स्टूडेंट्स, मैंने तुमको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करवा दिया था और तुम लोगों को बोला था कि उसके एग्जाम्पल्स भी कर लेना। अगर नहीं किए तो पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना और फिर ये वीडियोस कंटिन्यू करना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, जैसे कि 2 sin x cos x, 2 cos x cos x, इन सब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आज वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट, अगर तुम्हारे पास 2 sin x इंटू में cos x है तो ये स्टूडेंट इंटीग्रेट करना है। तो तुम्हें इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं दिया हुआ है, जैसे डिफरेंशिएशन में था प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाकर पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर इसको कांस्टेंट, ऐसा नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में ये प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ रूल है नहीं। तो हमें क्या करना है कि जो भी इनटू में फंक्शंस है ना, इन सबको एडिशन में कन्वर्ट करना होता है। मतलब फंक्शन f(x) है और ये g(x) है ना, तो कोई दूसरा फंक्शन f(2x) और प्लस g(2x) में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर समझ लो कि एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और दूसरा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कहीं मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया नहीं है। तो इसको पहले स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर में। अगर ये एफ एक्स है तो इसको जी एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर स्क्वायर नहीं आ रहा होगा वो एक लीनियर फंक्शन होगा। तो हमें ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे सीखेंगे, फॉर्मूलेस लगाकर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और बता दूं कि इस एक्सरसाइज में तुम लोग क्वेश्चन करने वाले हो, इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हो, या तो ये मल्टीपल में होंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर होगा, ठीक है। अगर पावर इवन है स्टूडेंट, अगर पावर इवन होता है साइन 4x cos 4x, तो हमको ये पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा डायरेक्ट। कैसे? फॉर्मूलेस लगाकर साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर इसमें कोई फॉर्मूला, इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, फिर उसको लीनियर में कन्वर्ट करो, ऐसे करके करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल करवाऊंगी तो मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब अगर साइन क्यूब एक्स है, अगर ये पावर ऑड है स्टूडेंट, तो इसको हमें ऐसे डायरेक्ट कर देना है। पहले इसको एक इवन पावर में कन्वर्ट करो और एक ऑड में रहने दो, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया, 1 + 2 3। तो इसको ऐसे भी ब्रेक करके और फिर सॉल्व करना है। तो ये याद रखना है कि ऑड पावर और इवन पावर वाले फंक्शन को ऑड पावर में अलग इक्वेशन लगाना है और इवन पावर वाले में अलग इक्वेशन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी तब तुम्हें समझ में आएगा, जब उस टाइम पे मैं बताऊंगी तब। अभी के लिए फॉर्मूलेज नोट कर लो जो मैं लिखवाने वाली हूँ तुम लोगों को। तो स्टूडेंट, जो तुम्हें काम में आने वाले फॉर्मूले हैं तो वो लिखो। पहला फॉर्मूला है 2 sin x, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। स्टूडेंट, 2 sin a cos b क्या होता है? ये होता है sin a + b प्लस sin a - b। बोला था ना स्टूडेंट, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा कोई फंक्शन, जैसे कि इसको इंटीग्रेट करना है, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो पहले हम इस मल्टीप्लाई को हटाकर प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो ये देखो, इस फॉर्मूले के थ्रू हम मल्टीप्लाई को प्लस एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ठीक है स्टूडेंट। ये तुम्हें 11th क्लास में किए थे सारे फॉर्मूला। इसका होता है sin a + b प्लस sin a - b, sin a + b माइनस sin a - b, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूले तुम लोग रट लेना है एकदम अच्छे से। अब तीसरे टाइप का है स्टूडेंट, तीसरा फॉर्मूला है 2 sin a sin b।
2 साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, इसका है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या है स्टूडेंट? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने फॉर्मूले तुम याद कर लो। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं। इसके अलावा फॉर्मूला है स्टूडेंट तुम्हारे पास, फोर्थ फॉर्मूला है साइन 3a। साइन 3a क्या था स्टूडेंट? साइन 3a था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है स्टूडेंट, चौथा फॉर्मूला था स्टूडेंट तुम्हारे पास, पांचवा, कॉस 3a। कॉस 3a क्या था स्टूडेंट? 4 कॉस 3a माइनस 3 कॉस a। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये जो 3 फॉर्मूले स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है स्टूडेंट, जैसे कि cos 2a, ये वाला फार्मूला cos 2a। ठीक है स्टूडेंट, cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसको ऐसे याद नहीं करना है, इसको दूसरे तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2a अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से याद करना है। साइन स्क्वायर a को कैसे याद करना है? 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे काम में आने वाला है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज को अच्छे से रट लेना है स्टूडेंट, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये कहाँ से आया स्टूडेंट? यहाँ से ही, यहीं से आया। cos 2a क्या होता है? cos 2a होता है, इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आया स्टूडेंट? तो ये फॉर्मूलेज तुम रट लो, और मैं अगले वीडियोस में फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, 7.3, तब तुम लोगों को समझ में आएंगे।